छोटी लड़की कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खा पाती थी, लेकिन जैसे ही उसके पिता खाना खाने वाले थे, अचानक उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। छोटी लड़की तुरंत उनके पास गई और उनका हाथ छूते ही उसने बीमारी का कारण पता लगा लिया। उसी समय उसने एक मूर्ति को काला धुआं छोड़ते हुए देखा। छोटी लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि उस मूर्ति में कुछ गड़बड़ है। उसकी दादी ने कहा कि वह मूर्ति परिवार की विरासत है और बहुत कीमती भी है, लेकिन छोटी लड़की ने बिना देर किए मूर्ति उठाई और उसे तोड़ दिया। अगले ही पल काला धुआं हवा में फैल गया। यह देखकर दादी भी हैरान रह गई। काले धुएं की जड़ तक पहुंचने के लिए छोटी लड़की ने फिर से एक जादू की और उस काले धुएं का पीछा करते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गई। उसने मेज पर रखे पत्थर के शेर को घुमाया और अचानक एक गुप्त कमरे का दरवाजा खुल गया। दादी यह देखकर चौंक गई। उस गुप्त कमरे के अंदर एक और मूर्ति थी। छोटी लड़की को लगा कि यही उसके पिता की बीमारी की असली वजह है। उसने उस मूर्ति को भी तोड़ दिया और अगले ही पल उसके अंदर से भी काला धुआं बाहर निकलकर हवा में फैल गया। जब लड़की बाहर आई तो उसने अपने पिता के हाथ में एक डिब्बा देखा। उसने अपनी एक्स-रे दृष्टि से देखा कि उस डिब्बे के अंदर एक कठपुतली है। जैसे ही डिब्बा खोला गया, उसके पिता का शरीर अचानक बेकाबू हो गया। छोटी लड़की ने तुरंत जादू का इस्तेमाल करके अपने पिता को शांत किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे फिर से बेकाबू हो गए। तब छोटी लड़की ने जल्दी से एक ताबीज निकाली और अपने पिता के शरीर पर लगा दिया। इस नाजुक पल में उसके पिता आखिरकार सामान्य हो गए। हालांकि कठपुतली में मौजूद जादू छोटी लड़की के शरीर में स्थानांतरित हो गया और उसका भी शरीर बेकाबू होने लगा।